हेलो। ठीक। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राजन सर विद्यापीठ चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम लेकर आपके लिए प्रस्तुत हैं समांतर श्रेणी। टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सबसे पहले सीखेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी, एक के बीच एक का अंतर जब सेम हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जब परिभाषा इसका है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दो या दो से अधिक पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। माना पहला पद ए है, ए है, जो समान अंतर है, समान अंतर है डी है। तो अंतर जो होता है वो एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक, उसको अंतर को क्या करते हैं, ऐड करते चलते हैं। पहला पद ए हुआ, दूसरा पद ए प्लस डी हुआ। अब ए प्लस डी में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d हुआ। 2d में अब डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 3d हुआ। फिर 3d में डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 4d हुआ। फिर 4d में एक ऐड करेंगे तो ए प्लस 5d हुआ। 5d में ऐड करेंगे तो ए प्लस 6d हुआ। ऐसे ए प्लस 7d। अब ऐसे जब n टर्म की बात करेगा तो हर में एक जुड़ता चला जा रहा है, ये हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। क्यों हुआ ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टर्म आपका ए हुआ, सेकंड टर्म आपका ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। सेकंड टर्म की बात किया तो यहां एक माइनस किया, सेकंड में एक माइनस, दो में एक माइनस एक, तीसरे की बात किया तब भी 3 में एक माइनस किया, 2 आया। चौथे की बात किया तो 4 में एक माइनस 3, पांचवें की बात किया तो 5 में एक माइनस 4, छठे की बात किया तो 6 में एक माइनस 5, सातवें में बात किया तो एक माइनस 6। इसी प्रकार सब में डी में एक कम करके मल्टीप्लाई करके ये लिख रहा था, तो हमने n टर्म के लिए माना n में भी एक कम करके डी के साथ गुणा कर दीजिए। तो n में मैंने एक कम करके डी का गुणा कर दिया, ये हो गया आपका nth टर्म। तो nth टर्म इक्वल टू हो जाएगा आपका यानी nवां पद बराबर हो जाएगा ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रहे दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं अब। और ये जो समान अंतर है, समान अंतर को सर्वांतर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10। दूसरा है a की वैल्यू -2, d की वैल्यू 0। तीसरा है a इक्वल टू 4, d की वैल्यू -3। चौथा है आपका a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1/2। पांचवा है आपका a की वैल्यू -1.25, d की वैल्यू -0.25। ध्यान रहे, पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सब दिया है ए और डी का मान। यहां हमें क्या फाइंड करना है? समांतर श्रेणी फाइंड करनी है। समांतर श्रेणी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू डॉट 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 डॉट, 4 टर्म तक निकालिए, उसके बाद डॉट डॉट कर दीजिए। चलिए, ए का मान क्या है? पहला क्वेश्चन के लिए 10, दूसरे के लिए 10 प्लस 10, तीसरे के लिए 10 प्लस 2 इंटू 10, चौथे के लिए 10 प्लस 3 इंटू 10 अप टू डॉट डॉट डॉट। क्या होगा? ये हो जाएगा 10 10 10 20, ये हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी क्या हो जाएगा? ये 30, और ये हो जाएगा 3 10 जा 30, और 10 मिलके हो जाएगा 40, 0 0 0। तो आपका आंसर क्या आया? 10, 20, 30, 40। तो ये आपका समांतर श्रेणी हुआ। दूसरा क्वेश्चन, यही फार्मूला आपका यही रहेगा। ए की वैल्यू क्या है? -2, दूसरा टर्म क्या होगा? -2 प्लस 0, तीसरा -2 प्लस 2 इंटू 0, चौथा -2 प्लस 3 इंटू 0 अप टू डॉट 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 कर दीजिए। करेंगे तो क्या होगा? ये -2 ही रहेगा, -2 में ऐड करेंगे तो -2, यहां भी -2। क्यों?
टू में जीरो का मल्टीप्लाई जीरो एंड तो -2 ही होगा। यहां भी 3 में जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, ऐड करेंगे तो -2 अप टू डॉट डॉट डॉट। इसका समांतर श्रेणी क्या आया? -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2 डॉट डॉट। हर बार ये क्या आएगा? -2 आएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। ऐसा भी समांतर श्रेणी होता है जिनके हर पद समान होते हैं, क्योंकि इनके बीच का अंतर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा तीसरा क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? फिर वही फार्मूला, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ये रहेगा। चलिए ए की वैल्यू 4 कामा 4 प्लस 2 इंटू माइनस ये कामा 4 प्लस -3 कामा 4 प्लस 2 इंटू -3। अब ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप, क्या होगा? ये हुआ आपका 4 कामा 4 में से 3 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 - 3 ये हो जाएगा 4, 2 3 जा -6, ये हो जाएगा 4 3 3 जा -9। भाई ये हुआ आपका 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 6 जाएगा -2 और 9 में से 4 जाएगा -5। F टू डॉट 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 डॉट। तो ये रहा अगले क्वेश्चन की समांतर श्रेणी। अगले क्वेश्चन की समांतर श्रेणी क्या रही? ये रही। तो ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला तो वही रहेगा, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d अप टू डॉट 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 डॉट। ए की वैल्यू -1, दूसरे वाले में -1 प्लस 1/2, यहाँ -1 प्लस 2 इंटू 1/2, यहाँ -1 प्लस 3 इंटू 1/2 डॉट डॉट डॉट। बड़े बारीकी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा क्या आपका? -1 कामा, यहाँ एलसीएम नहीं है तो 2 1 मान लीजिए, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 1 2 जा 2 टाइम गया, 2 का मल्टीप्लाई -1 में हो जाएगा -2 प्लस 1। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे मेरे दोस्तों। कामा, यहां भी एलसीएम नहीं तो 1 मान लीजिए, 2 1 जा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? -1 प्लस 1 बचेगा। क्या बचा? -1 प्लस 1 बचा। अगले टर्म के लिए -1 प्लस 3 1 जा 3/2,
1 का एलसीएम नहीं तो 1 मान लीजिए। अगली लाइन में देखिए क्या होता है, ये -1 हुआ, ये -1/2 हुआ और ये 0 हुआ। अब देखिए ये क्या होता है, 2 और 1 का एलसीएम 2 हुआ, 2 और 1 का एलसीएम 2 हुआ, 1 का डिवाइड 2 में तो 2 टाइम गया, 2 1 जा -2 प्लस 2 1 जा 2, 1 टाइम गया भाई, 2 का 2 से डिवाइड करेंगे, जितना टाइम बार जाएगा उसी का मल्टीप्लाई ऊपर करिए, 1 टाइम बार गया, 1 3 जा 3। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, -1 कामा -1/2 कामा 0 कामा 3 में से 2 जाएगा 1/2 डॉट 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 डॉट। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। फॉर्मेट वही चलेगा, a कामा a+d कामा a+2d कामा a+3d अप टू डॉट डॉट डॉट। ए करेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू है आपका -1.25 कामा -1.25 प्लस डी का मान क्या है -0.25। तीसरा हो जाएगा आपका -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। अगला हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ध्यान दीजिए, भाई ये आपका है -1.25, इसको ऐसे ही रख दीजिए, बराबर हो गया। यहां से माइनस है तो ये माइनस रखिए और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 0.25। अगला -1.25, बीच में प्लस है और माइनस का इंटू माइनस होगा, 25 2 जा होता है 50, 25 दूनी 50, 2 डिजिट पे डेसिमल तो हो जाएगा 0.50 यानी 0.50। अगला क्या है -1.25, 3 का जब गुणा करेंगे 25 3 75 होता है, 2 डिजिट पे दशमलव तो हो जाएगा -0.75। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा क्या -1.25, ये हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, देखिए यहां ऐसे माइनस कर दीजिए, -1.25 0.25, दशमलव के नीचे दशमलव है, घबराने की जरूरत नहीं, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 1.0 आया, ये हो जाएगा -1.00। फिर तीसरे में देखिएगा 1.25 फिर 0.50 है, दशमलव के नीचे दशमलव है भाई, 5 में से 0 जाएगा 5, यहां 2 में से 5 नहीं जाएगा, बगल वाले से उधार लाएंगे, यहां हो जाएगा 0, 12 में से 5 जाएगा आ जाएगा 7, यहां दशमलव के नीचे दशमलव, यहां 0 बचा था, क्या आ गया 0.75। माइनस का साइन बड़ा है, सॉरी गलती हो रही है, गलती क्या हो रही है, क्योंकि माइनस माइनस है, इसको ऐड करेंगे, माइनस माइनस है तो इसको ऐड करेंगे, तो 1.25 और 0.25 मिलके हो जाएगा क्या 1.50 माइनस 1.50, और ये हो जाएगा 50 और 25, दशमलव के नीचे दशमलव है, 50 और 25 75, तो -1.75। अब यहां 1.25 और 75, 5 5 10, 7 2 9 1 10 और 1 हासिल था 2 1 0, यानी हो गया कितना ये 2.00। अगला क्या आ गया
-2.00 अप टू डॉट डॉट डॉट। ये रहा आपकी समांतर श्रेणी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आज मैंने समांतर श्रेणी का थियरी बताया, समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है ये बताया, और समांतर श्रेणी कैसे बनाई जाती है, उसका सार्वधान्तर क्या होता है, ये सब मैंने बताया और कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया, वो भी एनसीईआरटी बुक। और यदि आपको अदर क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो इस नंबर पे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप नंबर क्वेश्चन को व्हाट्सएप करिए, और या तो टेलीग्राम पे हमारे लिंक पे भेजिए 9565919783। ये आपका मोबाइल नंबर है, इस पर आप क्वेश्चन किसी भी बुक का, किसी भी टाइप का क्वेश्चन चैप्टर संबंधित आप भेज सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। गड़बड़ा गया था। क्या गड़बड़ा गया? अब इसमें